तुलसी मैया की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आज मैं आपको कार्तिक महात्म्य का 9वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। प्लीज़ अगर आपको पसंद आए, अच्छा लगे, आपको आनंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। राजा पृथु बोले, हे श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन करना बतलाया है, अतः मैं श्री तुलसी दी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, राजन, आप सावधान होकर तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जीवन का प्राचीन इतिहास सुनिए। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति जी और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने गए तो भगवान शंकर ने अपने भक्त की परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनके मार्ग में अवरोध डाला। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले, गौर्ण वर्ण वाले, अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटाधारे वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को ना पहचान कर इंद्र ने उनका नाम, धाम आदि परिचय पूछा और कहा, शंकर जी अपने स्थान पर या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने क्रोध कर तपस्वी में घुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं अभी तुझे वज्र मारता हूँ, फिर देखता हूँ तुम दुर्मति की रक्षा कौन करता है। ऐसा क्रुद्ध होकर इंद्र ने ज्यों ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर भगवान शंकर ने जो उसे देखा, त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और तेज से जला देगा। बुझाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत ना रहा, परंतु ज्यों ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उसको भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर उसकी बहुत सी स्तुति की। फिर इंद्र ने भी भगवान शंकर से कहा, हे दीनानाथ, हे महादेव, अपना क्रोध रोककर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी से बोले, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को कैसे रोकूं? तब बृहस्पति जी ने कहा, भगवान, भक्तों पर दया करनी चाहिए। आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति जी से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, तो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित ना करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने माथे से निकले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथ में लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। बोलो तुलसी मैया की जय। कार्तिक महात्म्य का 9वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अब मैं आपको तुलसी माता की आरती सुनाती हूँ।
जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, वरदाता जय तुलसी माता। सब रोगों के ऊपर, सब योगों के ऊपर, रुज से रक्षा करके भ्रव त्राता, जय तुलसी माता। बहुपुत्री है श्यामा, सुरवली है ग्रामेया, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता, जय तुलसी माता। हरि के साथ विराजित त्रिभुवन में हो वदती, पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता, जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई, दिव्य भवन में मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता, ओम जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी, अजब प्रेम है उनका, तुमसे कैसा नाता, ओम जय तुलसी माता, ओम जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, तुलसी मैया की जय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक एंड कमेंट के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।